होगा एक बार फिर जम्मूवाड़ा। लोग सोनापुर से लेके कहां कहां जमीन खरीदे, घर बनाए हैं, सारा रिकॉर्ड है, सारा चिट्ठा है, जांच कराऊंगा हर चीज का। ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक श्री गोपाल कुमार अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए खूब गरजे अंचल के कार्यों पर, उठाए सवाल, कहा जांच होगी तो होगा बड़ा खुलासा, पुराने अंचल अधिकारी पर भी लगाए गंभीर आरोप। पूर्व विधायक ने कहा, पूर्व अंचल अधिकारी ने सरकार को पहुंचाया लाखों की राजस्व क्षति, जिसकी जांच होनी चाहिए। 5 साल में जो लोग एज ए सीओ अंचल में पदस्थापित रहे, उनकी संपत्तियों की जांच करा लेना, उनकी संपत्तियों की जांच करा ले। सारे पहले के सारे स्कैंडल, सारे भ्रष्टाचार फेल हो जाएंगे उनके रिकॉर्ड के सामने। पिछले दिनों जो भगत जी यहाँ पे जो सीओ थे, उनके कामों को देखिएगा। मतलब फुआ की जमीन को पारिवारिक व्यवस्था के तहत जो है भतीजों के नाम पे जो है मोटेशन कर दिया, और उसमें 50 लाख रुपया का रेवेन्यू का लॉस हुआ। चुनाव खत्म होने के बाद माननीय मंत्री जी का भी हंटर चलेगा। जब मंत्रालय ही अपने घर में है तो हम लोग मिलकर इसको सुधारेंगे। सुधारने की जिम्मेवारी भी तो हम ही लोगों की है। फिर मान लीजिए आपके पास जो अभी आपके जिला में जो सेटअप है, जो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब, ये दोनों ड्राई ऑनेस्ट है और कर्मठ है, युवा है, तो इससे भी हम लोगों को बहुत उम्मीद है। नेतागिरी कर रहे, जब जनता की आवाज उठाना है तो एक पैर अंदर रहे चाहे एक पैर बाहर है। लोग अगर मुद्दों से डरेंगे तो कहां से राजनीति करेंगे। समस्या तो आपका जनप्रतिनिधि सुनेगा और उनको यहां से मतलब है नहीं। शायद उनको ये एहसास हो गया कि दोबारा हमको चुनाव नहीं लड़ना है या क्षेत्र में नहीं आना है, तो हो सकता है इसलिए भी वो इत्मीनान होगी। हो जिला पदाधिकारी महोदय से मिला था और उनसे भी मैंने आग्रह किया कि एक तो स्थिति बहुत स्लो चल रहा है अंचल, उसको तेज करने का मैंने उनसे आग्रह किया कि थोड़ा सा उसको पिकअप पकड़ाने की दरकार है। और दूसरा जो है आपको माननीय मंत्री, ये तो घर के मंत्री हमारे, उनसे भी करीबन 1.5 घंटा सारे मुद्दे पे बहुत अच्छी से बात हुई है। और मुझे लगता है कि शायद अभी चुनाव खत्म होने के बाद माननीय मंत्री जी का भी हंटर चलेगा और इन सब चीज़ों में हम लोग सुधार लाएंगे सब कोई मिलके। जब मान लीजिए मंत्रालय ही अपने घर में है, जब मंत्रालय ही अपने घर में है तो हम लोग मिलकर इसको सुधारेंगे। सुधारने की जिम्मेवारी भी तो हम ही लोगों की है। फिर मान लीजिए आपके पास जो अभी आपके जिला में जो सेटअप है, जो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब, ये दोनों ड्राई ऑनेस्ट है और कर्मठ है, युवा है, तो इससे भी हम लोगों को बहुत उम्मीद है। क्या ये सही है, अलग से ऑफिस बैठाना ये सही है? नहीं, देखिए अंचल और खास करके जो स्थितियां है, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि पिछले 5 साल में जो लोग एज ए सीओ अंचल में पदस्थापित रहे, उनकी संपत्तियों की जांच करा लेना, उनकी संपत्तियों की जांच करा ले। सारे पहले के सारे स्कैंडल, सारे भ्रष्टाचार फेल हो जाएंगे उनके रिकॉर्ड के सामने। अरे हम लोगों ने ऐसे ऐसे सीओ को देखा है कि आया तो पहनने का ढंग का कपड़ा नहीं था, जाने के जाते समय 4-4 अंगूठी, सोना का चेन, 2-2 गाड़ियां दरवाजा पे, और जो ठाट बाट और जो एकदम जो स्थितियां हम लोगों ने देखी, हफ्ता में 3 दिन सिलीगुड़ी जाके होटल में खाना खाना, वो भी आपको मैफे जैसे होटलों में। भगत जी हमारे जाते थे, हम भी कहाँ से पैसा आता था? सरकारी दरमाहा के पैसे से फुटानी चलती है। लोग सोनापुर से लेके कहां कहां जमीन खरीदे, घर बनाए हैं, सारा रिकॉर्ड है, सारा चिट्ठा है, जांच कराऊंगा हर चीज का। मैंने दिया मंत्री जी से, जांच बैठवाया है। ये जो फुआ की जमीन पारिवारिक व्यवस्था के तहत आप जो है दादा दादी, माँ और पिता की संपत्ति को आप जो है पारिवारिक व्यवस्था के तहत पंचनामा बना के मोटेशन करवा सकते हैं, आप तो बंटवारा नामा कर सकते हैं। लेकिन फुआ की रजिस्टर्ड जमीन को 50 लाख रुपया का सरकार के रेवेन्यू का चोरी हुआ। ये कागज तो मैं मुख्यमंत्री को दूंगा, सिर्फ चुनाव से निकल जाए मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा, मैं मिलूंगा रेवेन्यू सेक्रेटरी जी से भी मिलूंगा, सबको दूंगा पटना में। इसमें जांच बैठवाऊंगा, पूरी जांच कराऊंगा, संपत्ति की जांच कराऊंगा। लोग चुप जाए, हमारा परिवार लड़ाकू था है, और जब तक राजनीति में रहेंगे लड़ाकू रहेंगे। हमारे समय में हमने गांव गांव में कैंप लगा के मोटेशन करवाया था। उस समय तो मोटेशन बहुत भारी चीज होती थी, और लोग आज भी उसको याद करते हैं। पूरा रजिस्टर संधारण होता था एक एक मोटेशन का।
क्या कीजिएगा, लोग जात पात में लोगों ने बर्बाद कर दिया इलाके को। पार्टी के नाम पे वोट दीजिएगा तो आप पार्टी को चाटिए, कोई बोलने वाला नहीं है। सीओ पैसा पहुंचा रहा है जनप्रतिनिधियों को, तो बोलेगा उसके खिलाफ। दूल्हे के मुंह से लाट टपकता है तो बरियाती क्या करेगा? सारे लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, चुनाव आएगा तो अब तो बहुत जल्दी जो स्थितियां है सारी चीजें आएंगी मंच पे। मैं तो बस ये गर्मी थोड़ा खत्म हो जाता है, सितंबर से मेरा प्रोग्राम है, सितंबर से लेके मार्च तक मैं 100 जनसभा करूंगा ठाकुर कुटिया दिगलबेग में, और होगा एक आंदोलन बड़ा। सुरजापुर का आंदोलन तो ऐतिहासिक रहा है। आपको मालूम है किशनगंज में 4 बार हमारी जो रैली निकली थी, सुरजापुरी विकास मोर्चा ने जो रैली निकाली थी, उस रैली का तोड़ तस्लीम साहब के पास भी नहीं था। आवाम जैसे लगता था पूरा किशनगंज उमड़ गया, और लोग सोचते रह गए। जिला पदाधिकारी 6 घंटा अपने ऑफिस से नहीं निकल पाए। होगा एक बार फिर जमुवाड़ा, देखा जाएगा।